आखिरकार बांग्लादेश की सीमा को लेकर भारत को जो चेतावनी मिली थी वह चेतावनी एकदम सही साबित। जहां बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारत के बीएसएफ के बाड़बंदी के काम को रोकने की कोशिश। भारत ने इसी दिन के लिए बांग्लादेश को आजाद करवाया। बांग्लादेश ने भारत को अकड़ दिखा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সুমেন রিয়েকশনস বাংলা। আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। यहाँ पे जी बात करते हैं बीजीपी के एक्शन की। बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में भारत को जवाब दिया है। किस तरह अपने वेपन्स भारत के फोर्सेस के सामने खड़े होके ठीक है तन के यूज़ किए कि यहाँ पे भारतीयों की चीखें निकल आई हैं। भारतीय रोना पीट रहे हैं कि ये बांग्लादेश आखिर हमारे सामने हथियार क्यों लेके खड़ा हो गया है, हमारे सामने अकड़ क्यों दिखा रहा है। और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूँगी, यहाँ पे जो लाइक बीएसएफ है उनको ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि फेंसिंग का काम जो है बॉर्डर पे शुरू किया जाए। तो यहाँ पे बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है उस पर वो फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बांग्लादेश ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको वो काम बंद करना पड़ा। अब इस चीज़ को लेके भारत को लगी है आग कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत है कि उसने हमारे सर पे बंदूक तान ली। बांग्लादेश के अंदर इतनी अकड़ आ गई है, बांग्लादेश ने के अंदर इतने ज़्यादा गट्स आ गए हैं कि वो हमारे सामने ऐसे खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे भारतीयों की चीखें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे भारतीय मीडिया क्या क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। आखिरकार बांग्लादेश की सीमा को लेकर भारत को जो चेतावनी मिली थी वह चेतावनी एकदम सही साबित हुई। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह एकदम भारत और चीन के सीमा जैसी बन गई, जहां भले ही कोई भी गोली ना चले लेकिन टकराव चीन की सीमा जैसा ही है। जैसा कि आपने भी सोशल मीडिया पर उन वीडियो को देखा होगा जहां बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारत के बीएसएफ के बाड़बंदी के काम को रोकने की कोशिश की। वैसे इस पूरी खबर को आगे बताने से पहले एक सवाल है, क्या भारत ने इसी दिन के लिए बांग्लादेश को आजाद करवाया था? भारत जिसने बांग्लादेश को हमेशा प्राथमिकता दी, यहाँ तक कि इसी भारत ने बांग्लादेश की सेना को $500 मिलियन की फंडिंग दी और इसी फंडिंग से बांग्लादेश की सेना ने भारत के बने हथियार खरीदे और अब उन्हीं हथियारों का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश की सेना ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को दे दिया। यानी अब कहीं ना कहीं भारत के बने हथियार भारत के ही सामने खड़े हैं। भारत ने बांग्लादेश की सेना को बख्तरबंद वाहन, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर और विमानों के अलावा कई सारे हथियार फ्री में या गिफ्ट में दिए। यहाँ तक कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को डिस्काउंट पे राशन पानी, गेहूं, चावल दिया। और शायद आपको पता ना हो, विश्व बैंक ने जब भ्रष्टाचार का हवाला देकर बांग्लादेश को $1.2 अरब की सहायता देने से मना किया था, तब भारत ने वैश्विक मंच पर बांग्लादेश का कूटनीतिक बचाव किया और बांग्लादेश को फंड दिलवाने में सहायता की। अगर सीधे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश की जड़ें खोदने में लगा था, जबकि भारत हमेशा बांग्लादेश को बचाने में लगा था। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत का एक बड़ा दुश्मन बन चुका है। हालांकि भारत ने अभी तक केवल सॉफ्ट नीतियों का इस्तेमाल किया ताकि बांग्लादेश से पहले जैसे रिश्ते अच्छे बने रहे, किंतु भारत की सॉफ्ट नीतियों के सामने बांग्लादेश ने भारत को अकड़ दिखाने की गलती की और इस समय भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जो स्थिति है उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को नो कॉम्प्रोमाइज और फुल एक्शन की छूट दे दी है। यानी बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तारों को लगाने का जो काम है, अगर उसके बीच में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भी आता है तो फिर उन्हें पीछे ढकेलने की पूरी छूट है।
यानी यहाँ पर कोई भी समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत के बीएसएफ ने 1975 के ज्वाइंट बॉर्डर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है और भारतीय बीएसएफ के जवान जीरो लाइन में घुस गए। बांग्लादेश का कहना है कि ज्वाइंट बॉर्डर गाइडलाइंस के हिसाब से 150 गज के दायरे में कोई भी निर्माण काम नहीं होगा, किंतु भारत ने कटीले तारों की बाड़ेबंदी के दौरान इन सभी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। वैसे यहाँ पर आपको बता दे, बांग्लादेश के नेता केवल चिल्ला सकते हैं किंतु भारत को रोक नहीं सकते। वहीं बीएसएफ को पूरी छूट मिल चुकी है, जिसके तहत हर हाल में 45 दिनों में 27 किलोमीटर की वह बाड़बंदी पूरी होगी, जिसे पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार ने होने नहीं दिया था। अब यहाँ पर आपको बता दे, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मामला केवल कटीले तारों के बाड़ेबंदी का नहीं है, बल्कि घुसपैठियों का मामला भी काफी गंभीर बन चुका है और सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठी भी टकराव बढ़ाने के इरादे से उपद्रव मचा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की सेना जानबूझकर आम जनता का सहारा ले रही है। यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हालात सच में अब तक के ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश ने भारत पे किस तरह बंदूक तान ली, किस तरह अब बांग्लादेश भारत को अकड़ खा रहा है। जो चीज़ कभी भारत ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कभी सोची नहीं थी। जाहिर सी बात है, इतने साल तक भारत बांग्लादेश को यूज़ करता रहा है, बांग्लादेश से फ़ायदा हासिल करता रहा है, बांग्लादेश का पानी चुराता रहा है, अभी भी चुरा रहा है, ठीक है। और इस सब के बावजूद भारत की जो चीज़ें हैं, भारत की जो सोच है, लाइक वो इतनी अजीब लगती है। जैसे एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये चीज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बैठती है कि एक तो आप चोरी करो और ऊपर से सीना जोरी करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब बांग्लादेश जो बीजीपी है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, उन्होंने बीएसएफ को बाड़ लगाने से रोका, तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप 150 गज के एरिया में ये अब बाड़ नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे जी भारत को तो आदत है हर एक लॉ का उल्लंघन करने की, उसके अगेंस्ट जाने की। तो यही चीज़ है जो लाइक भारत ने कहा कि नहीं तो हम तो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर गार्ड फोर्सेस को मैं सल्यूट करूँगी, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो बीएसएफ है उनको मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से चले जाएं, जिसके बाद उनको काम रोकना पड़ा। ये वजह है कि अब भारत को ये चिंता हो रही है कि आखिर वो बांग्लादेश, लाइक उनका कहना है कि वो बांग्लादेश जिसको हमने क्रिएट किया, वो बांग्लादेश जिसके बनने में पूरा का पूरा रोल हमारा था, और अब जो है वो हमें ही जो आंखें हैं वो दिखा रहा है। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी कंट्री को लाइक फ्री करने में सारों से बड़ा रोल वहाँ के लोगों का होता है। तो बांग्लादेशी आर वेरी ब्रेव, बांग्लादेशी बहुत बहुत ज़्यादा बहादुर लोग हैं। तो ऐसे में लाइक बांग्लादेश के लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी और आखिरी मिनट में आके बांग्लादेश में एंटर होके और सारी की सारी जो क्रेडिट है वो खुद ले लेना, इस टाइप की चीज़ें, वेल ये चीज़ जो है हमेशा भारत की जानिब से कही जाती है। वेल मैं ये कहूँगी कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश का फ़ायदा उठाया। पिछले कई दहाइयों से जो है बांग्लादेश से फ़ायदा उठाता जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश को जो फ़ायदा है वो कभी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर बांग्लादेश ने अपने मफाद के लिए कुछ करने की कोशिश की है, बांग्लादेश अपने मफाद के लिए खड़ा हुआ है, बांग्लादेश अपने हक के लिए खड़ा हुआ है, और बांग्लादेश अपनी जो बॉर्डर लाइंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अब भारत हैरान रह गया, परेशान हो गया कि यार ये बांग्लादेश का हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि अब भारतीय जो है उनकी चीखें जो है आप लोगों को हर जगह से सुनाई देंगी। और आगे लेट्स सी आगे क्या होता है। वेल आई होप बांग्लादेश इस मैटर को रिजॉल्व कर सके। वेल यहाँ मैं एक और बात भी कहूँगी, अगर भारत को फेंसिंग करनी है या भारत को बांग्लादेशियों को
इंडिया की हदूद के अंदर से बाहर करना है, तो यहाँ पे बांग्लादेश को भी ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर कोई 25 लाख जो भारतीय आके काम कर रहे हैं, उनको किक आउट किया जाए और उन्हें बांग्लादेश से बाहर निकाला जाए, ताकि भारत को जो मुँह तोड़ जवाब है वो दिया जा सके। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचे इस बारे में, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को प्लीज़ लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।